तो आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं मैनिपुलेट करने और बुलीज़ को हमसे दूर रखने। अगर आप ये देख रहे हो दैट मीन्स आपने कभी ना कभी लाइफ में बुलिंग फेस किया है या फेस कर रहे हो। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो सकता है ऑफिस में आपको कोई बुली कर रहा हो या आस पड़ोस में कोई हो। ये अगर ऐसे कोई है जो आपको बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं ये बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, क्लीन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट रेड ऑफ बुलीज या टू पुश देम अवे। या बहुत सारे इसमें सब ये कहा जाता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को कैसे करते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं कॉन्फ्रंटेशन, कैसे हम वी वॉक अवे। और ये सही भी टेक्निक्स है ये सारे, क्योंकि क्या है ना, हमें ऐसे सिचुएशन को हम जितना दूर रहें, अवॉइड करें, वो बेस्ट है। कोई भी लड़ाई, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी फालतू चीज़ों में ना पड़े तो बेटर है। तो अगर आप छोटे हो, स्कूल कॉलेज इसमें हो, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत क्रिएट करता है, बहुत मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करता है। एक सेइंग है, बेस्ट वे टू विन अ फाइट इज़ टू नॉट फाइट इट। दैट मीन्स जितना आप अवॉइड करोगे, जितना ये फालतू चीज़ों से आप दूर रहोगे, उतना बेटर है। बट क्या होता है ना, कभी कभार ऐसे होता है कि व्हेन यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ सच सिचुएशंस, कभी कभी हम ऐसे एनवायरनमेंट में फंसे रहते हैं कि ये हम झेलते ही हैं। हम सोचते हैं कि कब हम ये चीज़ों से निकलेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बचपन से लेके अराउंड 16-17 साल तक, इवन आफ्टर 12th, तब तक मैंने ये ट्रॉमा झेला है। एंड आस पड़ोस के, बाहर, स्कूल में, घर में, सब जगह से मुझे ट्रॉमा मिला है। ये सब मैंने कैरी किया है। ओनली आफ्टर आई बिकेम एन अडल्ट एंड धीरे धीरे मैंने साइकोलॉजी सीख के एंड एज आई मूव्ड ऑन इन लाइफ आई हैव लर्न डिफरेंट टेक्निक्स टू कंट्रोल देम। बट ये ट्रॉमा हमेशा आपके साथ रहता है। हाउ यू यूज इट इज़ अप टू यू। तो अगर आप यंग हो या आप स्कूल कॉलेज इसमें हो या आप इवन बड़े हो, तो मैं ये बोलूँगा कि द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अ बुली इज़ टू अवॉइड देम, मूव आउट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट करके, अपना दिमाग खर्चा करके कोई सेंस नहीं बनता। बट अगर आप नहीं कर सकते हो एंड आपने पॉजिटिव साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करके आपने ट्राई कर लिया है, तो हियर आर सम डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हो और आप उनके अगेंस्ट स्टैंड कर सकते हो। बुली एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी इनसिक्योर है, ऑलरेडी हर्ट है, ऑलरेडी वो ट्रॉमा में है। हो सकता है घर पे हो, बाहर हो, कहीं और हो, आपके अराउंड नहीं होगा, आपके सामने नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, बट ऑलरेडी वो ऐसी चीज़ों से गुजर रहा है, गुजर चुका है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ये है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट आउट इन राइट वे, मतलब एक सही तरीके से उसे ठीक होना नहीं है, वो क्या करता है, वो दूसरों को दबा के, दूसरों को नीचा दिखा के अच्छा फील करता है। दिस इज़ वॉट अ बुली इज़। तो बुली आपको अगर लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ये है, वो कुछ नहीं है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखता होगा, बट कोई भी इंसान तब तक फिजिकली स्ट्रॉन्ग है जब तक उसका मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। अच्छे अच्छे फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोग का पैर कांपने लगता है जब वो मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, और मैं आपको बस वही सिखा रहा हूँ। तो बुली इज़ नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। वो ज़िंदगी से परेशान है, किसी चीज़ से परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा भरा पड़ा है, कहीं निकाल नहीं पा रहा है, खुद छोटा महसूस कर रहा है, तब जाके वो दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है एंड उससे उसको खुशी मिलती है। दैट इज़ अ बुली। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो फॉर द 5 टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक इज शॉक एंड एस्केलेशन। तो शॉक इज व्हेन यू डोंट गिव देम अ रिएक्शन। अब इसके लिए आपको ये करना है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है मेंटली कि आप बुली होने वाले हो। आप ऑलरेडी माइंड में सिनेरियो क्रिएट करो, रात को रुको और प्रैक्टिस करो कि आप बुली होने वाले हो एंड आप कैसे नॉन रिएक्टिव रहोगे वो टाइम पे। आप रात में आपने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि मैं बुली होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, जो भी है लोग बुली करते हैं, तो वो टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना, तो आप इमोशनली, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बस आपको वो चीज़ से रेडी रहना है। तो फर्स्ट थिंग, आप जब उसके लिए रेडी हो, आपको जब बुली कन्फ्रंट करता है, कुछ बोलता है, बोलती है, जो भी है, फर्स्ट थिंग आपका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। डेड उसको आइस में देखोगे, डेड इमोशंस के साथ, नो इमोशन, नथिंग।
उसका सेकंड पार्ट है एस्केलेशन। एस्केलेशन में आप एक नॉन रिलेशनल स्टेटमेंट पास करोगे आप। दैट मीन्स आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलोगे जो वो बात से या उस टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, बट उसमें वो बोली इंक्लूड करता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मान लो कोई कुछ बोल रहा है ऐसा, तो उसे बोलना, अरे तुझे मैंने कल एक छक्के के पास खड़ा हुआ देखा था, ऐसे, ऐसे ही कुछ। ये वेग एग्जांपल दिया है मैंने, बट ऐसी कुछ रिएक्टिव स्टेटमेंट देना है, बट नॉन रिलेशनल। वो अगर आपको बोल रहा है आपका ड्रेस ऐसा है, आप उसको कुछ और बोल रहे हो, वो आपको कुछ और बोल रहा है, आप कुछ नॉन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं, आप कुछ भी स्टेटमेंट पास कर रहे हो। दैट क्रिएट्स अ ब्रेक इन साइकोलॉजिकल फ्लो। उसका जो साइकोलॉजिकल वर्क फ्लो डिजाइंड है, वो जो थॉट प्रोसेस उसका डिजाइंड है कि अब मैं ऐसे बोली करूँगा, मेरे साथ लोग हंसेंगे, फिर ये रिएक्ट करेगा या करेगी, फिर मैं और कुछ बोलूँगा और कुछ, ये सब रेडी रहता है दिमाग में। अब क्या होता है, इसमें आपने एक तो रिएक्शन नहीं दिया, तो वो एक ब्रेक लग गया वहाँ पे, एंड सडनली आपने एक ऐसे स्टेटमेंट पास किया कि रहना देना नहीं, तो 2 मिनट के लिए वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, और वो फ्लो ब्रेक हो गया तो वापस क्रिएट करने के लिए डिफिकल्ट होता है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो और कुछ बोलने की कोशिश करेगा या करेगी, मजाक उड़ाना या कुछ बोलना, क्या पागल हो गया क्या, ऐसी समथिंग लाइक दैट। यही नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे टेक्निक नंबर 2, दैट इज पब्लिक ह्यूमिलिएशन। अब हम क्या करेंगे, हम उसको एक पर्सनल स्टेटमेंट पास करेंगे उसके अगेंस्ट, जो डेरोगेटरी हो और जो एग्जैजरेटेड हो। वो हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो हम भी उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी हाइपर वेग स्टेटमेंट पास करेंगे। आपको डायरेक्ट उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट पास करना है विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अगर आप कोई भी चीज़ को स्टेटमेंट पास कर, जैसा आप उसको बोलोगे, एक ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट, ये याद रखना, ह्यूमिलिएशन इज द की हियर। आप उसको बोलोगे, अरे कल तू घाघरा पहन के क्यों नाच रहा था, ऐसी। या बोलो, अरे उस दिन कल तेरी मम्मी को मैंने देखा किसी के साथ जाता हुआ है, पड़ोसी के साथ या किसके साथ। या आप बोलोगे, अरे तेरा डैड उस दिन दारू पी के क्यों सड़क पर पड़ा था, समथिंग। दीज आर ऑल पर्सनल स्टेटमेंट्स दैट, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अब यही नहीं यूज करो। कुछ भी एक पर्सनल स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड आपका जितना बुलिंग हो रहा है, द लेवल ऑफ बुलिंग। कोई पर्सनली जाता, मैं ये स्टेटमेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था वो टाइम पे, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। बट आपका क्या लेवल पे चल रहा है, वो हिसाब से आप एक पर्सनल स्टेटमेंट आप पास करोगे, नॉट पर्सनल, एक ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट पास करोगे। नाउ जब आपने ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट पास किया, विच डज नॉट हैव टू बी ट्रू, ऐसी, जब आपने ऐसे स्टेटमेंट पास किया, तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंसिव मोड पे आ जाता है। ऑटोमेटिकली लोग शॉक में आते हैं कि अचानक से कॉर्नर होने वाला इंसान ने अचानक से झापड़ मार दिया या ये कर दिया, राइट। तो वो एक डिफेंसिव मोड में आता है और वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। नाउ थर्ड टेक्निक इज द डिमोशन टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर ये सब हुआ आपका, आप उसको डिमोट कर दोगे। दैट इज, क्या होता है ना, डिमोशन में क्या होता है, हम सबको एक वैल्यू देते हैं लाइफ में, और सबको एक वैल्यू पे रखते हैं, और हर इंसान सेम लेवल पे नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आप अभी स्कूल कॉलेज में हो, तो आपके फ्रेंड्स में भी या जिनको जानते हैं उनमें भी हम एक परसीव्ड वैल्यू बनाते हैं। हम जिसको जानते हैं और जितना चीज़ें परसीव करते हैं, उससे हम एक वैल्यू बनाते हैं। ये, चलो मान लो ये बहुत है ना, बड़े फैमिली से अमीर लोग हैं, तो उनको एक थोड़ा अलग वैल्यू, ये मेरे ही लेवल के सब है तो उनको ये वैल्यू, ये थोड़ा अलग, पुअर उससे आता है तो उसको अलग वैल्यू, ये स्टूडेंट है तो उसको इतना वैल्यू, ये बड़ा है तो उसको इतना वैल्यू, ये यहाँ रहता है तो इतना वैल्यू, ये वहाँ रहता है तो इतना वैल्यू, ये ऐसा पहनता तो ऐसा वैल्यू, वो वैसे पहनती है तो वैसा वैल्यू, राइट। तो दैट इज परसीव्ड वैल्यू। तो हम आप एक वैल्यू डिसाइड करते हैं हम किसी सामने वाले का, और हम उसको वो रखते हैं। और यूजली बुलीज को हम थोड़ा ऊपर वैल्यू पर रखते हैं, क्योंकि हम उससे डरते हैं या हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं ना उसके सामने, इसके लिए। तो इन दिस टेक्निक आपको उसको डिमोट कर देना है।
दैट मीन्स उसको वैल्यू से डिमोट करना हो ना। कैसे करेंगे? आपको माइंड में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखना है कि वो बुली का कोई वैल्यू नहीं है। आप रात में अपने आप को बोलो, सोने से पहले ये बोलो कि आई एम स्ट्रांग एंड वो बुली का कोई वैल्यू नहीं है, और बुली को कोई वैल्यू नहीं देना है। को वैल्यू गिरा देते हो, आप बोलते हैं यार तू और रात में भौंकता हो कुत्ता सेम है यार करके निकल जाओ, या यार तुम जो जहाँ से आ रहे हो ऐसे लोग तो वैसे ही रहते हैं, मतलब यार कभी बढ़ोगे नहीं कि अपने सोसाइटी में ऊपर, या समथिंग लाइक दैट। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझता होगा। वैसे उसको वो लेवल से डिमोट करना है। एंड एट द सेम टाइम आप जब पब्लिकली भी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, किसी और से डिस्कस कर रहे हो, कहीं और पे डिस्कस कर रहे हो, तो भी सबके सामने भी उसे एक वैल्यू नहीं देना है, उसका वैल्यू कम बताना है, वैल्यू नहीं देना है उस इंसान को। दैट इज द डिमोशन टेक्निक। तो अगर हम ये तीनों को एक साथ यूज करेंगे, तो फर्स्ट आपने उसको एक साइकोलॉजिकल शॉक दिया, दैट इज नॉन रिएक्टिव, आप कोई रिएक्शन नहीं दिया आपने। देन आपने एस्केलेट किया, कुछ एक रैंडम स्टेटमेंट आपने बना दिया, कुछ पास कर दिया जो पूरे फ्लो को हॉल्ट लगा देता है 2 मिनट, फिर वो रिएक्ट करता है। देन वी कम अप विद द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज पब्लिक ह्यूमिलिएशन। आपने कुछ एक पास कर दिया, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट पास कर दिया, और उसके पास स्टेटमेंट बोलने का भी तरीका ऐसा है ना कि आपको बहुत काम एंड नॉर्मल तरीके से बोलना है, कभी गुस्सा नहीं होना है। इसीलिए मैंने कहा था आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो इमोशंस एंड रिएक्शंस कंट्रोल करने। तो सेकंड वो हो गया। देन आपने कर दिया उसको डिमोट कि भाई तुम लोग जैसे लोग तो ऐसी है करके यू वॉक अवे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 टेक्निक्स। ये 2 टेक्निक्स को मैं न्यूक्लियर टेक्निक्स कहता हूँ, इन अ लिस्ट ऑफ ऑल मेनी न्यूक्लियर टेक्निक्स। तो ये 2 टेक्निक में से फर्स्ट वाला टेक्निक है वेपनाइजिंग इनसिक्योरिटीज, सेकंड है डोमिनेटिंग पर्सनल स्पेस। सो वंस you've used the first 3 टेक्निक्स, पहले 3 टेक्निक आपने यूज कर लिया, देन आता है वेपनाइजिंग इनसिक्योरिटीज। अब इसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर्ड रहना होगा। यूजली क्या होता है ना, जो लोग अच्छे होते हैं या लोग ना जिनको ऐसे सब फालतूगिरी चाहिए नहीं, इससे दूर रहना है, अच्छे फैमिली से जो आते हैं, इनका प्रॉब्लम ये होता है ना कि दे अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। इनको ये सब चीज़ों में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, एंड विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। ये सब फालतू चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आपके साथ ऐसे हो रहा है ना, तो आपको भी एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहना ज़रूरी हो जाता है। दैट इज़ व्हेन इट कम्स वेपनाइजिंग इनसिक्योरिटीज़। आपको एक्टिवली उसके को स्टडी करना है। अब क्या हो जाता है, अब तक आप टारगेट थे उसके, वो परेशान कर रहा था, कर रही थी, जो भी है। अब आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन स्टडी करना है, आपको हर उसके इनसिक्योरिटी, सीक्रेट, ये सब जानने की कोशिश करना है। आपको है ना एक सर्टेन स्पेस देना है माइंड में उसको, जो स्पेस वो ले रहा था फिलहाल ट्रॉमा के लिए, इन परेशान कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहा था हमारे माइंड में, हमको वही स्पेस यूज करना है, एक्टिवली उसको टारगेट बना के उसको स्टडी करना है, उसके बारे में पता करना है, उसके बारे में हर चीज़ करना है। फिर ये होता है कि हम उसके बारे में स्टेटमेंट पास करेंगे। मान लो सर्टेन चीज़ों से इनसिक्योर है, जैसे उसके फैमिली या उसके माँ या बाप या भाई या बहन, या खुद के कुछ कमियों की वजह से इनसिक्योर है। ये आपने जब पता कर लिया है, आप उसको वेपनाइज करोगे उसके अगेंस्ट। वो जब भी बुली करने आएगा, आपने फर्स्ट 3 टेक्निक कर लिया है, तो यू कैन वेपनाइज हिज इनसिक्योरिटीज और उसकी कमियां, उसकी चीज़ें उसके अगेंस्ट। दैट इज वन। सेकेंड इज डोमिनेटिंग पर्सनल स्पेस। ये दोनों साथ में आता है। क्यों? डोमिनेटिंग पर्सनल स्पेस इज व्हेन, यूजली क्या होता है, हमारा जो एक पर्सनल स्पेस रहता है, आप ऐसे हाथ कर लो, ये कर लो, 1 हैंड डिस्टेंस करके ऐसे राउंड घूमो, तो इतना जो एरिया है ये हमारा पर्सनल स्पेस है। कोई जब हमारे पर्सनल स्पेस में आता है, हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं, हमारे इमोशन स्टार्ट कनेक्टिंग, सेंसेस स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड की कोई पास आ गया है ना, कोई इतना। यूजली बुलीज डोमिनेट आर पर्सनल स्पेस, और वो हमारे पर्सनल स्पेस को कम 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 करने लगता है, क्योंकि हिट इतना हिट होता है ना हम पे, मेंटली फिजिकली जो भी इतना हिट होता है, हम अपने आप को ऐसा छोटा करने लगता है और छोटा होते जाता है। अब आपको उसके पर्सनल स्पेस को डोमिनेट करना है। पहले ये होता था कि वो आपको अप्रोच कर रहा है, अभी आप खुद ही सामने जा रहे हो,
खुद ही सामने से उनको उँगली करने जा रहे हो। पहले वो उँगली करता था, अब आप करोगे ज़बरदस्ती जाके। क्योंकि आपके पास अभी वेपन है, यू हैव टेकन द इनसिक्योरिटीज़, यू स्टडीड देम, आपने अपने टारगेट को स्टडी किया है, अब आप उसको डोमिनेट करोगे। ये कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद वही आपसे दूर भागने लगेगा, वही आपसे दूर होने लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बुलिंग इज़ आइदर वर्बल और फिज़िकल और बोथ। यूजुअली कॉम्बिनेशन में होता है बहुत बार कि 70-80% वर्बल है, कोई बोल रहा है, एंड देन 30 या 20 या 10% जो भी है दैट इज़ फिजिकल। स्कूल, कॉलेज एंड ऐसे, इवन बाहर ऐसे, ऑफिस स्पेसेस में ऐसा होता है, इट इज़ नेवर फिजिकल, इट इज़ ओनली वर्बल, साइकोलॉजिकल गेम होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कभी भी फिजिकल हो सकता है। आप जब सामने वाले को, जो ऑलरेडी तपा हुआ है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, खुद गटर से निकल के आया है, वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, और जब आप दब नहीं रहे हो, आप अचानक से उसको रिएक्ट कर रहे हो, तो सामने वाला ना तिलमिला जाता है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि वो फिजिकल हो जाए, ये फिजिकल ऑल्टरकेशन में जाने का चांसेस हो जाता है। इसलिए देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर। जब आप किसी बुली के साथ डील कर रहे हो या जब आप बुली हो रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज फाइंड अ सेफ पर्सन। 1, 2, 3 जो भी है, फाइंड अ सेफ पर्सन। अगर आप स्टूडेंट हो, छोटे हो, तो गो टॉक टू योर मदर, फादर या जो भी है। अगर वो नहीं सुन रहा है तो कोई तो और होगा बड़ा जो सुनेगा, स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल या जो भी है। फाइंड अ सेफ पर्सन। अगर आप बड़े हो, ऐसे हो रहा है, तो कोई दोस्त है, कोई रिलायबल पर्सन है, फाइंड समवन। अगर कोई नहीं है तो पुलिस। एक रिकॉर्ड बना के रखना, एनसी बना लो, जो भी है, ऐसा रिकॉर्ड रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइंड अ सेफ पर्सन, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, ऑलवेज स्टार्ट रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स। पहले ज़माने में हम जब छोटे हुआ करते थे तब तो वो सब पॉसिबल नहीं था, हमारे पास फ़ोन्स एंड वो सब था नहीं, एंड बस सुना सुना है, लोगों ने जो देखा है बोला है वैसा है। बट आज के डेट पे ये बहुत इजी हो चुका है, आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ भी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस रख सकते हो, फ़ोन है, सब कुछ सबके पास है। यू डोंट हैव टू एक्टिवली रिकॉर्ड, आप निकाल के एक्टिवली रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते हो तो कम से कम शॉर्टकट में रेडी रखो कि आपने रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि ऑलवेज क्रिएट लॉग्स, क्योंकि ये काम आएगा। हम बुलीज को है ना अकेले में फेस करने नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम अकेले हैं और बुली हमेशा 2-4 लोगों के साथ तो होता ही है, क्योंकि तभी उसको खुशी मिलते हैं, तभी उसको सुपीरियरिटी सेटिस्फाई होता है ना उसका। ऐसे सेफ स्पेस में रहो जैसे जहाँ पे पब्लिक में लोग हैं, सुन रहे हैं, सब ये है, क्योंकि उसी में आप बुली को क्रश भी कर सकते हो और उसी में आप सेफ भी रह सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन। अकेले में कभी मिलना नहीं, अकेले में कभी रहना नहीं, ये वो अकेले में अवॉइड करो, जब सेफ स्पेस हो तो ही। फोर्थ, ये याद रखना, जब आप उसको रिटेलिएट करने लगोगे वो बहुत तपेगा, बहुत फ्रस्ट्रेट होगा। ये कुछ टाइम का ही पीरियड रहता है जब वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, जब ये रहेगा, और वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है आपके साथ। नॉट एवरीवन कैन डू दैट, बट देयर आर सर्टेन टाइम्स होता है। तो डू नॉट लेट देम कॉर्नर यू। आप सेफ स्पेस में ही रहो, सेफ उसमें ही रहो, एंड ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी ना वेरी एक्टिव एंड प्रिपेयर्ड कि आप निकल सकते हो कोई भी सिचुएशन से, राइट। ये अगर लोग लड़ने आए, कुछ मारपीट करने आए, तो बी रेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आपका फर्स्ट सिचुएशन ऐसे होता है, जब आपने बुली को एकदम है ना 1-0 में उसको हरा दिया, या जो भी है, वो फर्स्ट इंसिडेंट के बाद आप अपने सेफ स्पेस में जाओगे, सेफ पर्सन के पास जाओगे, उनसे बात करोगे, एंड यू विल टेल देम कि ऐसा ऐसा हुआ है, आई वुड नीड योर सपोर्ट, कुछ दिन ये शांत हो तब तक। कोई नहीं है तो पुलिस है, पुलिस के पास जाके आप बात कर सकते हो, एंड यू कैन लेट देम नो ऐसा ऐसा हुआ है। क्या होता है ना, बुलिंग जो होता है ना, वो थोड़ा 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 करके बढ़ के चलता है। लेकिन जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारा, जो हम डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं उसका, हम थोड़ा 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 करके डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। आपने थोड़ा डिफेंड किया है, वो नेक्स्ट अटैक और बढ़ा लाएगा, फिर आपने थोड़ा डिफेंस किया और बढ़ा लाएगा।
इसीलिए एक ही टाइम में इसे बंद कर देना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम ये चलेगा, आपको उसी टाइम पे उसको हॉल्ट डालना और आप अपने फुल पावर के साथ, फुल फ़ोकस के साथ, फुल प्लानिंग के साथ आपको ये करना है, रिटेलिएट करना है। यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मेक श्योर आपका जो सेफ पर्सन है उसको सब बताए, सब रेडी रहे, उससे डिस्कस करें एंड देन कॉन्फ्रंट योर बुली। नाउ अगर आप साइकोलॉजिकल टेक्निक्स देखोगे, जो क्लीन साइकोलॉजी है उसकी टेक्निक्स देखो, तो बहुत लोग बोलेंगे ये सब चीज़ों से दूर रहो, विच इज़ राइट, विच इज़ हमें रहना चाहिए और जितना पॉसिबल है हम अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए, बट बहुत बार होता है पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इन दैट केस अगर आप अपने लिए नहीं खड़े रहोगे तो कोई नहीं खड़ा रहेगा, पूरा दुनिया आपके लिए कभी नहीं खड़ा रहेगा, कोई नहीं आएगा आपके लिए। आप जब अपने लिए खड़े रहते हो ना, तब 4 लोग आपके पीछे ऑटोमैटिकली आ जाते हैं, 4 लोग आपके साथ खड़े रहें कि भाई ये जब खुद के लिए कोई खड़ा रहता है ना, तो 4 लोग ऑटोमैटिकली आ जाते हैं। बट जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़ा रहोगे ना, तो कोई नहीं आएगा। तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट, मेंटली प्रिपेयर करो, फिज़िकली प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है वो बुली आपसे बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है, कुछ नहीं होता है। कोई भी इंसान को आप मेंटली हरा सकते हो, फर्स्ट थिंग। फिजिकली सेकेंडरी है, फिजिकल बाद में आता है। बट एज आई ऑलवेज प्रमोट, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंड। तो आप फिजिकली भी एक्टिव रहो, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाओ। फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि बॉडी बनाओ, लड़का हो लड़की हो जो भी है, बट फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहो, वीक नहीं रहो। मेंटली पहले स्ट्रॉन्ग रहो तो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं अपने बुलीज को अभी भी ट्रैक कर रहा हूँ, इतने साल बाद भी, इतने साल भी रखा है। बीच बीच में मैंने प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट किए हैं उनके लिए। बुलीज क्या करता है ना, जब आप सबसे वीक हो तब आपको ये करता है, उन्हें लगता है आप वीक हो, आप हो सकता है मेंटली स्ट्रेस्ड हो, फिजिकली वीक हो या जो भी है, तब आपको वो टारगेट बना के ये करते हैं। तो जब मैंने अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग किया ना, उसके बाद से मैंने एक्टिवली अपने बुलीज को ट्रैक किया है। अब तक उनके लाइफ में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, फ्रिक्शंस क्रिएट करवाया है एंड आगे भी बहुत करूँगा, बट दैट इज़ जस्ट माई वे। एक है जो बुली है, जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसके साथ कुछ, क्योंकि वो कुत्ते की मौत सुसाइड करके मर चुका हो, तो जो भी है। बट अदर देन दैट जो बाकी हैं उनके लिए मैं अभी भी ट्रैक कर चुका हूँ। एंड क्योंकि मैं ना गांधी जी का फ़ैन नहीं हूँ कि एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा आगे कर दो, क्योंकि मैं भगत सिंह का फ़ैन। एनीवे, तो ये डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैं यूजुअली वीडियोस बनाता हूँ अबाउट द माइंड एंड बॉडी बोथ, क्योंकि मेरा कहना ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग माइंड है तो स्ट्रॉन्ग बॉडी की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो स्ट्रॉन्ग माइंड की ज़रूरत है। दे बोथ वर्क साइमल्टेनियसली एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें से कुछ अपने आपको अच्छा लगा है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ है, तो प्लीज़ आई लव टू हियर फ्रॉम यू। न्यू चैनल है, मैं बहुत कम कम वीडियोस बना के डालता हूँ, कभी बना रहा हूँ, कड़ा ऐसे। अभी कंसिस्टेंट रहूँगा अभी मैं। बट अगर आपको अच्छा लगा तो आई विल अप्रिशिएट अ कमेंट। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, यू डोंट अग्री विथ एनीथिंग, तो यू कैन गो फक योरसेल्फ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू, गुड बाय।